मतलब ये अच्छी है, खूबसूरत है, लुक भी इसका अच्छा है। तो आप क्या क्वेश्चन कर रहे थे इसके बारे में? मैं पूछ रहा हूँ सर, अगर बात की जाए तो इसकी प्राइस की, तो आपके अंदाजे से इसकी क्या प्राइस होगी? 373 सीसी, पौने 400 सीसी बाइक है। तो पाकिस्तानी अगर देखा जाए, इतनी जो बाइक है काफ़ी महंगी पड़ जाती है, और ये देखने भी इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है। तो ये काफ़ी महंगी होगी पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो अंदाजन कितनी प्राइस होगी मैक्सिमम? मैक्सिमम जो पाकिस्तानी करेंसी के हालात चल रहे हैं, अल्लाह पाक बेहतर करे हालात, तो ये मेरे ख्याल में ये 15-16 लाख रुपए तक तो होगी। 15-16 लाख रुपए तक क्या प्राइस हो सकती है आपके अंदाजे से इसकी? प्राइस अगर देखी जाए तो वैसे हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 373 सीसी बाइक की क्या प्राइस हो सकती है? 7-7.5 लाख तक अप्रोक्सीमेटली होगी। 7 साढ़े 7? 7.5-8 लाख। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हमारे इधर 150 जो है वो 5-6 लाख की मिल रही है। तो आपको लगता है कि 373 जो है, जो बाइक है वो 7 लाख की मिल जाएगी? नहीं पॉसिबल है। देखें, अगर आप उसको अदर एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के अगर ऐड नहीं करते, ठीक है, जैसे हमारे एक्सपेंसेस विदाउट टैक्स की आपने हाँ, बात विदाउट टैक्सेस की अगर बात की जाए तो तकरीबन इतने तक एक अगर मर्चेंट मंगवाता है, इन्वेस्टर मंगवाता है, तो इतने तक की उसको पड़ जाएगी। उसके बाद अगर देखें फिर वो टैक्सेस हमारी गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, जितने मर्जी लगा दे उसके ऊपर वो। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। वीडियो दिखाऊंगा, जी जी बाइक की प्राइस मुझे गैस करके बतानी, और कंट्री आपने मुझे गैस करके बतानी ये कौन सी कंट्री की बाइक है। जी जी ओके। 373 सीसी बाइक है, चेक करें सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताएं बाइक आपको कैसी लगी? मतलब ये अच्छी है, खूबसूरत है, लुक भी इसका अच्छा है। तो आप क्या क्वेश्चन कर रहे थे इसके बारे में? मैं पूछ रहा हूँ सर, अगर बात की जाए तो इसकी प्राइस की, तो आपके अंदाजे से इसकी क्या प्राइस होगी? 373 सीसी, पौने 400 सीसी बाइक है। तो पाकिस्तानी अगर देखा जाए, इतनी जो बाइक है काफ़ी महंगी पड़ जाती है, और ये देखने भी इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है। तो ये काफ़ी महंगी होगी पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो अंदाजन कितनी प्राइस होगी मैक्सिमम? मैक्सिमम जो पाकिस्तानी करेंसी के हालात चल रहे हैं, अल्लाह पाक बेहतर करे हालात, तो ये मेरे ख्याल में ये 15-16 लाख रुपए तक तो होगी। 15-16 लाख रुपए तक पाकिस्तानी आपने कहा। जी जी मैं आपको इसकी एग्जैक्ट प्राइस बता दूं सर, जी जी अब बता यकीन मानेंगे आप? जी, वही हैरानी होगी अगर जैसे आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल सर, 1,85,000 ओनली ऑन पाकिस्तानी रुपीज़? पाकिस्तानी नहीं सर, आपको लगता है कि पाकिस्तानी रुपीस में 400 सीसी बाइक कितने की मिल जाएगी? नहीं वही तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 185,000 रुपये की तो नहीं ना मिलती। तो ये जाहिर बात है किसी और कंट्री की करेंसी। कौन सी कंट्री की हो? रुपीज़ ही आपने बोला जी ना, बिल्कुल रुपीस बोल। तो फिर रुपीज़ एक हमारा नेबरिंग कंट्री है, उधर ही रुपीज़ होते हैं। इंडिया ही रहा, इंडिया ही फिर वो रुपीज़ जी करेंसी है। बिल्कुल सर, ये इंडियन बाइक है और ये बजाज कंपनी की बाइक है। यस, तो आपने अपने क्वेश्चन के अंदर ही अपना वो आंसर दे दिया। ये इंडिया की मतलब मैन्युफैक्चरिंग होगी, क्योंकि हमारी करेंसी सेम है। जी और बिल्कुल बाकी सर। हैरानी भी है, 185,000 की मतलब कितनी काफ़ी ज़्यादा इसकी चीप प्राइस है। वो अपनी आवाम को काफ़ी रिलीफ दे रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा जैसे ही वैल्यूज़ कम की जाती हैं तो उसकी मतलब कि सेल्स ज़्यादा होती है। जब सेल्स ज़्यादा होती है तो उनका रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा हो जाता है। वो ऐसे ही इसी ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों को वो अपना यूज़ करके, ये आइडियाज़ लेके वो आगे तरक्की करते जा रहे हैं। तो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए। जब तक पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा चीज़ें, वो दुनिया के अंदर आगे नहीं जा सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। अगर बात की जाए तो 1 to 5 बाइक की आप प्राइस देख लें, CD70 की आप प्राइस देख लें, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। 1,60,000 की तो हमें CD70 मिल रही है। वही मैं खुद हैरान हूँ कि 1,60,000 रुपये की ये वाली हमारे मुल्क की बाइक और उनकी 1,85,000 वाली कहाँ कंपैरिजन होता है? कहाँ कम? बिल्कुल नहीं कंपैरिजन हो पा रहा। ज़मीन आसमां का मेरे ख्याल में फ़र्क है। जो आपने बाइक दिखाई उसकी लुक भी बहुत उम्दा थी, ताकि मैं अगर उसकी लेवल की बाइक अगर हमारे पाकिस्तान में होती तो आपके अंदाजन से कितनी कीमत होती उसकी? अगर वो 1,85,000 रुपये की है, जी सर। अगर उसके अंदर कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, इंपोर्ट टैक्सेस डाल दी जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस डाल के, और मैन्युफैक्चरिंग वो ड्यूटीज़ वगैरह डाल के, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह डाल के, तो मेरे ख्याल में होनी चाहिए ये 1,85, इसका डबल कर लिया जाए, ट्रिपल कर लिया जाए, तकरीबन 7-8 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। 7-8 लाख की पाकिस्तानी होनी जी जी चाहिए। मैक्सिमम इतनी होगी 9-10 लाख की। चले, यानी मेरा गैस ठीक निकला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? तला ज़ुबैर। नुमान अली।
नुमान और तलहा भाई, आज मैं आपको एक बाइक दिखाने लगा हूँ जो कि 373 सीसी बाइक है। आपने मुझे उसकी प्राइस गस करके बतानी कि उसकी क्या प्राइस है, ठीक है सर? ओके, एक ज़रा इसकी प्राइस बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं बाइक आपको कैसी लगी? बाइक तो बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, आप बताएं मॉडल लग रही है बहुत आखिरी। क्या प्राइस हो सकती है आपके अंदाजे से इसकी? प्राइस अगर देखी जाए तो वैसे हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 373 सीसी बाइक की क्या प्राइस हो सकती है? 7-7.5 लाख तक अप्रोक्सीमेटली होगी। 7 साढ़े 7 7.5-8 लाख। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए तो हमारे इधर 150 जो है वो 5-6 लाख की मिल रही है। तो आपको लगता है कि 373 जो है जो बाइक है वो 7 लाख की मिल जाएगी? नहीं पॉसिबल है। देखें अगर आप उसको अदर एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के अगर ऐड नहीं करते, ठीक है, जैसे हमारे एक्सपेंसेस विदाउट टैक्स की आपने हाँ बात विदाउट टैक्सेस की अगर बात की जाए तो तकरीबन इतने तक एक अगर मर्चेंट मंगवाता है, इन्वेस्टर मंगवाता है तो इतने तक की उसको पड़ जाएगी। उसके बाद अगर देखें फिर वो टैक्सेस हमारी गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, जितने मर्जी लगा दे उसके ऊपर, वो GST हो या अदरवाइज जो भी अदर, तो उसमें फिर आप जहाँ तक मर्जी ले लें 10 तक चली जाएगी, 11 लाख तक चली जाए, 12 लाख तक चली, वो डिपेंड ऑन करता है। जी बिल्कुल, आपने जो बात की है बिल्कुल सही की, 10-12 लाख की मिल जाएगी। मैं आपको इसकी एग्जैक्ट प्राइस बता देता हूँ, 1,85,000 की बाइक। रियली? जी बिल्कुल। हाउ? कैसे यार कैसे? ये मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूँ, इसके 1,85,000 है। आप अनबिलीवेबल यार। हाँ 1 लाख Pro। जी, देख ले वाकई ये इतने की है। अनबिलीवेबल यार, मुझे नहीं लगता ऐसे। आपको नहीं लगता? तो सर अगर मैं बता दूं ये मैन्युफैक्चरिंग ये नहीं है, तो किस कंट्री की है? किस कंट्री की आपको लग रही है? कौन सी कंट्री आपको लगता है कि टू व्हीलर्स में जो है वो बहुत ज़्यादा आगे और बहुत ज़्यादा सस्ती कॉस्ट में दे रहे हैं? अगर देखा जाए तो वैसे जापान मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है। अब चाइना का नंबर आया, चाइना ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया इस साल, जो 2024 है। तो पॉसिबल है चाइना इस तरह की वजह इस टाइम टू व्हीलर्स में आपने जापान और चाइना का बताया, दोनों नहीं है। अच्छा, दोनों टू नहीं। व्हीलर्स में इस टाइम नंबर 1 चल रहा है कोई और कोई कंट्री है, साउथ एशियन कंट्री है। अच्छा, एशियन कंट्री। एशियन कंट्रीज में अगर देखा जाए तो फिर GDP के हवाले से ना 2 मुल्क चल रहे हैं, एक बांग्लादेश को ले लें और एक इंडिया ले लें। तो पॉसिबल है इन दोनों में से कोई एक कंट्री हो, क्योंकि इन दोनों की GDP बूस्ट जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए तो सर ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी है। हाँ रियली? अच्छा, जबरदस्त है, ठीक है। 373 सीसी बाइक 1,85,000 का मिल रहा है। और हमारे पास जो होंडा 125 है वो 125 है, वो 125 सीसी बाइक है, वो हमें 2,60,000 का मिल रहा है। यार एक्चुअली सीन ये कि GDP है ना, उनकी GDP बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी जो मैनेजमेंट सिस्टम है उनका बहुत अच्छा जा रहा है। हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में अभी यही चल रहा है कि घड़ी किसने उठाई है, किसको उठाना है, किसने किस पे बात करनी है, किसने क्या करना है। और लेकिन उन्होंने अपना जो है ना, उन्होंने अपना हर एक सेटअप अच्छा बनाया हुआ। उन्होंने कहा कि हमने GDP अपनी कंट्रोल करनी, हमने अपने, अब देखें दुनिया का पहला पॉपुलेशन के हवाले से पहला इंडिया जा रहा है, ठीक है। अब देखें इतने बड़े लेवल पर वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। हमारा उनमें सिर्फ एक दिन का डिफरेंस है, वो इंडिपेंडेंस का। सर अगर बात की जाए तो उनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारे पास इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारी तरक्कीयाती काम क्यों नहीं, मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर रहे? कि मैनेजमेंट हमारी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल फजूल है। हम मैनेजमेंट जो हमारा काम है हम उसको छोड़ के हम दूसरे कामों पे फोकस करते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे गवर्नमेंट है, ठीक है। अब हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज एक्ट करनी होती हैं उसको फॉर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उन्हें कोई मतलब जो हमारे पढ़े लिखे एजुकेटेड पीपल हैं उनको ऊपर लाने के बजाय वो वोट की ताकत से ऊपर आ जाते हैं। उन्होंने फिर ये नहीं देखना होता है। अब ये इलिटरेट बंदा आके हम वो एजुकेशन मिनिस्टर लगा देते हैं, उसको क्या पता भी एजुकेशन में उसने कौन सी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करनी है, कौन सी नहीं करनी, वो उसको एक्ट अपॉन करा देते हैं। तो यही वजह है, सारे डिपार्टमेंट्स का यही हालत है कि मतलब जिस मर्जी को देख लें। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।